मोअज़्ज़िज़ हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, झूठ बदतरीन गुनाह है, गुनाह कबीरा है। बावजूद इसके हम देख रहे हैं कि झूठ इतना हो गया है, झूठ बोलना इतना गैर ज़रूरी मौक़ों पर हो गया है कि लोग ये समझ रहे हैं कि ये झूठ अगर बोलेंगे तो कुछ नहीं होगा। हालांकि हम सब जानते हैं कि झूठ बोलना दुनियाई एतबार से भी गलत माना जाता है, गुनाह माना जाता है। ठीक उसी तरह से दीनी एतबार से भी झूठ कबीरा गुनाह है, गुनाह अजीम है। ज़रूरत नहीं होती कि झूठ बोले। ऐसा होता है कि कहीं से आ रहे होते हैं किसी से मिलने के लिए, अगर वो फ़ोन करता है, ज़रूरत नहीं होती कि झूठ बोले, कहीं और होता है और कहता है कि यहाँ पहुँच गया हूँ। ज़रूरत न होने के बावजूद भी झूठ बोलकर इंसान गुनाह का इर्तिकाब करता है। झूठ आम अवाम तो आम अवाम, दीनदार तबका भी झूठ इतना बोलता है कि लोग ये समझते हैं कि झूठ बोलना जायज़ है। बिजनेस में लोग ऐसा समझते हैं कि झूठ बोले बगैर बिजनेस हो ही नहीं सकता। हालांकि हम सब जानते हैं कि झूठ से अगर कोई बिजनेस किया जाता है तो उसमें बरकत नहीं होती। बावजूद इसके झूठ इतना बोला जाता है, इतना बोला जाता है कि उसकी हद नहीं होती कि गुनहगार से गुनहगार इंसान या कहीं शैतान भी शर्मा जाए। बिजनेस, कारोबार कोई ऐसा नहीं है कि जहां पर झूठ नहीं बोला जाता। आम अवाम तो आम अवाम, अगर कोई दीनदार शख्स भी अगर कारोबार कर रहा है तो झूठ इतना बोलता है कि आम अवाम भी यही समझ लेते हैं कि कारोबार में झूठ अगर बोला जाए तो चल जाता है। अगर हम बात अदालतों की करें, अगर हम बात अलग अलग केसेस की करें जो अदालत में चलने जा रहे हैं, हम सब जानते हैं कि झूठ में कभी भी कामयाबी नहीं है। बावजूद इसके इस तरह से लोगों पर केस डाले जा रहे हैं कि झूठ जिसकी बुनियाद हो। बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि किसी पर अगर केस डालना है, किसी पर अगर एफआईआर करना है तो गैर ज़रूरी इस तरह की हरकत किए जाते हैं कि शैतान भी शर्मा जाए। किसी को अगर किसी पर केस डालकर ये साबित करना है कि इसने इसको मारा है तो खुद जख्म लगा लेते हैं और केस डालते हैं। हालांकि इन्हें पता होता है अपने केस को मजबूत बनाने के लिए झूठे इल्जामात डालते हैं, झूठे एमएलसी करवाते हैं। इस तरह की बातें आती हैं कि इसने मुझे मारा, इसने मुझे ये तकलीफ दी, इसने मुझे ये हरासमेंट किया। ये आम अवाम तो आम अवाम, जो लोग दीन जानते हैं वो लोग भी इस तरह की हरकत करते हैं। वो जानते हैं कि झूठ में अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती, झूठी गवाही में अल्लाह की मदद शामिल हाल नहीं होती। ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी ये केस जीत जाएं, किसी तरह से भी सामने वाले शख्स पर इल्ज़ाम आयद करें। इसके लिए लोग झूठ का सहारा लेते हैं। अगर ये लोग बजाय झूठ का सहारा लिए हक से अगर लड़ेंगे तो यकीन जानिए अल्लाह की मदद शामिल हाल हो सकती है। लेकिन ये दीनदार लोग जानते हुए भी इस तरह की हरकत करते हैं कि झूठे एमएलसी, झूठे गवाह और झूठे इल्जामात ये सब करके अपना भी मामला ख़राब करते हैं। दुनियाई एतबार से तो इनको यकीनी तौर पर नाकामी मिलती है, लेकिन इस तरह की किसी के ऊपर तहमत लगाने से, झूठे इल्ज़ामात लगाने से इनकी आखिरत भी तबाह व बर्बाद होती है। आज
یہ معاملہ اس طرح سے بڑھ گیا ہے، اس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں سراحت کر گیا ہے کہ یہ جھوٹ ایک معنی میں ضروری عمل بن گیا ہے کہ جھوٹ کے بغیر کوئی کیس جیتا نہیں جا سکتا، جھوٹ کے بغیر کسی کو کیفر کردار تک پہنچایا نہیں جاتا۔ حالانکہ سب جانتے ہیں، سب بیانات سنتے ہیں، سب دین کو جانتے ہیں، باوجود اس کے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، غلط الزامات لگاتے ہیں، لوگوں کو غلط تہمت لگاتے ہیں تاکہ یہ کیس جیت جائے۔ یقین جانیے جھوٹ کی بنیاد پر نہ دنیا میں کامیابی مل سکتی ہے، نہ جھوٹ کی بنیاد پر آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ممبر رسول سے اس طرح کی باتیں ہوں کہ لوگ اسلام کو صحیح سمجھیں، اسلام کی نمائندگی کریں کہ بھئی ایک انسان ہو تو ایک مسلمان کے جیسا، ایک سچا انسان ہو تو ایک مسلمان کے جیسا۔ جس طرح سے آج دیندار لوگ اور مسلمان اس طرح سے جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اسلام میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ اگر ہم اس طرح کی غلط نمائندگی اسلام کی کریں گے، صرف اپنا ہی نام خراب نہیں بلکہ اسلام کا نام بھی خراب کر رہے ہیں اور اپنی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ آپ نے مجھے سنا، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔